सुप्रीमो सुदेश भाई साहब से हमारी एक बार ऐसी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग एजुकेशन को झारखंड के कोने कोने तक हमें पहुंचाना है। अनस्किल्ड लोगों को ट्रेंड करके स्किल्ड करके उनको अलग अलग इंडस्ट्री में भेजना है। जरूर आपको बताऊंगा और ये कमिटमेंट करता हूं कि बड़े निस्वार्थ भावना से चीज़ों को, समाज को संगठित करके उसको एक प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म देने की मैं जरूर प्रयास करूंगा। और स्कूल कॉलेजों में अक्सर राजनीति विज्ञान का भी विषय होता है, बच्चे राजनीति सीखते हैं, लेकिन अब शिक्षक जो हैं वो सीधे राजनीति से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रामजी यादव जी हैं जो YBN यूनिवर्सिटी के हेड हैं। सर, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सोच है आजसू से आप आज जुड़े हैं? देखिए, आजसू से जुड़ने का मकसद हमारा कहीं पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। मेरे को चुनाव में कभी कहीं इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। चूँकि मैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ और एजुकेशन से जुड़ा इंसान हूँ, तो चूँकि आजसू पार्टी से के सुप्रीमो सुदेश भाई साहब से हमारी एक बार ऐसी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग एजुकेशन को झारखंड के कोने कोने तक हमें पहुंचाना है। अनस्किल्ड लोगों को ट्रेंड करके स्किल्ड करके उनको अलग अलग इंडस्ट्री में भेजना है। तो चूँकि मैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, इसी के तहत मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। और ऐसे हमारी हर एक पार्टी के लोगों से मेरा खुद का पर्सनल रिलेशन भी है। किसी से हमारा कोई पॉलिटिकल किसी के साथ दुराव नहीं है। और हमेशा चूँकि मेरा जीवन का आदर्श रतन टाटा है और बिरला जी है। चूँकि हमें इंस्टीट्यूशन खोलना है हर एक ऐसे जगहों पर जहाँ पर कोई सोच भी नहीं पाएगा, तो छोटे छोटे ऐसे स्कूल खोल के एक अच्छी शिक्षा दे के झारखंड में एजुकेशन को बढ़ावा देना मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है। सर, स्टूडेंट जो हैं अपने शिक्षक से बहुत कुछ सीखते हैं और आप YBN यूनिवर्सिटी के हेड हैं और आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉलो भी करते हैं। तो आज जो आप आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को? क्या उनको सीख देना चाहेंगे? नहीं, स्टूडेंट्स अपने आप में स्वतंत्र है। आज इंडियन ये में सभी लोग अपने स्वतंत्र है। मेरा एक ही सुझाव है कि जिसको जहाँ अच्छा लगे बेहिचक जाए। मैं पर्सनली चूँकि जुड़ा हूँ, इसलिए जुड़ा हूँ कि शिक्षा को बढ़ावा देना है और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड के धरती पर अपनी एक अलग पहचान बनाना है। मकसद मेरा इतना ही से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और शिक्षक आज आजसू पार्टी से जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुधीर यादव मेरे साथ हैं जो YBN यूनिवर्सिटी के एडवाइज़र हैं। सर, आज आपने आजसू पार्टी ज्वाइन किया है। अक्सर जो है बहुत सारे यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, तो सिर्फ आजसू पार्टी को ही आप क्यों चुने? इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका मिशन क्या कहते हैं, अगर उनसे मैच कर रहा हो किसी पार्टी से, तो उस पार्टी को चुन लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज क्या कहते हैं, जिस जगह पर आपकी मिशन मैच कर रही है उस जगह पर आप काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बड़ा इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे। और जब काम करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन होगी। और सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो निस्वार्थ ढंग से, अगर मान लीजिए आप अपने कमिटमेंट के प्रति समर्पित हैं, तो रिजल्ट भी वहाँ पर 100% का तकरीबन आएगा आपको। तो मैं इसलिए इनकी पार्टी ज्वाइन किया, चूँकि क्या कहते हैं कि कमिटमेंट के साथ साथ जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लॉयल होके क्या कहते हैं समाज के उस वर्ग का उत्थान करना और उस वर्ग को शिक्षा देना जहाँ पर कि उनकी ज़रूरत है। अगर मैं गरीब हूँ तो गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है, बट गरीबी के भीतर अगर मैं गरीब अंत तक रह गया तो ये सबसे बड़ी अभिशाप है। तो हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का मूल्यांकन करके अगर समाज के एक उचित वर्ग को अगर हम शिक्षा की तरफ अपलिफ्ट कर पाएँ, उनके अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ, तो ये हमें लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो हैं YBN यूनिवर्सिटी के एडवाइज़र हैं और आपके साथ वहाँ के जो हेड हैं वो भी पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो क्या ये एडवाइस आप ही दिए कि आजसू ही ज्वाइन करना चाहिए? ज़रूर मैंने बोला था कि क्या कहते हैं ये पार्टी हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज क्या कहते हैं ये पार्टी जो है आपको इन बिटवीन 20 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक हमें लगता है कि आदमी एक्टिव होता है। और एक्टिव इस स्टेज में एक्टिवनेस ये होती है कि उनकी सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या कहते हैं समाज के डाउन ट्रेडिंग क्लास को अपलिफ्ट करना। और एज पार एज क्या कहते हैं भाई रामजी साहब का यूनिवर्सिटी है, तो हमें लगता है कि ये यूनिवर्सिटी समाज के उस क्लास को अपलिफ्ट कर पाए जिस क्लास को इसकी ज़रूरत है। अगर मान लीजिए चीज़ें अगर क्या कहते हैं कि सही डायरेक्शन में अगर चलती हैं और उस क्लास को अगर हम अपलिफ्ट कर पाते हैं, तो समाज का हम एक प्रेस्टीजियस वर्ग बना पाते हैं। आने वाले समय में कैसे आप इसको समाज को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास एक यूनिवर्सिटी है और कई सारे संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, तो क्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे?
देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोसेस इज रेदरली मोर इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट, एंड दोज दे डू नॉट हैव देयर मिशंस एंड विजन्स, दे आर द पुअरेस्ट ऑफ ऑल। अगर मान लीजिए कि मेरा मिशन अगर समाज को अपलिफ्ट करना है और उस मिशन के साथ भाई सुदेश महतो जी क्या कहते हैं, अगर मुझे उस लायक समझा कि क्या कहते हैं ये सामाजिक अपलिफ्टमेंट में अपनी योगदान दे सकते हैं, तो मैं इतना ज़रूर आपको बताऊंगा और ये कमिटमेंट करता हूं कि बड़े निस्वार्थ भावना से चीज़ों को, समाज को संगठित करके उसको एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म देने की मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। और इसके जब भी मुझे मेरी ज़रूरत होगी भाई साहब को, मैं निस्वार्थ ढंग से कर्तव्य पूर्वक करके अपनी सेवा जरूर देता रहूँगा। चलिए, किसी भी संस्था को अगर सुधीर जी जैसा अच्छा सलाहकार मिल जाए तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगा ही। और आज ये लोग जो हैं आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं और आजसू पार्टी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है, राजनीति करती है। उम्मीद करते हैं कि लोगों का भी इसी तरह का साथ बना रहेगा। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।